वेदांता का स्टॉक मार्केट के अंदर आज एक ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस के साथ में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। जबरदस्त एक्शन हमको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला। इस तेजी को हम ये नहीं कहेंगे कि यहां पे बवंडर तूफान आ गया, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि स्टॉक के अंदर एक बड़ी राहत यहां पे आती ही जरूर दिखाई पड़ी है। कुछ ऐसे संकेत जहां पे जरूर मिलते दिखाई पड़े हैं जो बताते हैं कि आने वाले समय में वेदांता के लिए यहां पे एक्शन बेहतर हो सकता है। समीकरण जो निगेटिव होते दिखाई पड़ रहे हैं वो रिकवर हो सकते हैं। देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल की अगर स्थितियों को देखा जाए तो वेदांता के ऊपर काफी दबाव देखने को मिल रहा था, लेकिन आज की जो परफॉर्मेंस देखने को मिली है वो ना सिर्फ इस दबाव को रिलीज करती दिखाई पड़ती है, बल्कि कहीं ना कहीं हमको मार्केट में इस स्टॉक के लिए एक एक्सपेक्टेड क्लियर पाथ भी यहाँ पे क्लियर बनाती हुई नजर आती है। तो आपके साथ में इन सब चीजों के बारे में बात करने का प्रयास जरूर करना चाहूंगा, लेकिन वीडियो की शुरुआत हमेशा की तरह करूंगा इस इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर के साथ में कि ये वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं और आपको स्टॉक खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना ये मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो आपके लिए एक फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इस वीडियो को तूल देने की गलती आपको किसी भी हाल में बिल्कुल भी नहीं करनी है। बिना किसी देरी के अब आपसे बात करते हैं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक आज हमको एक बड़ी तेजी के साथ में बंद होता दिखाई पड़ा। स्टॉक के अंदर 2.44% यानी 2.5% के आसपास की हमको तेजी देखने को मिली है और स्टॉक 10 रुपए 35 पैसे पे हम 25 पैसे के ऊपर हमको तेजी लेकर के 430 रुपए 90 पैसे पे बंद होता दिखाई पड़ा। अगर आज के हाई के बारे में बात करें तो ये शेयर 434 रुपए 90 पैसे तक पहुंचा दिखाई पड़ा। एक समय इस स्टॉक के अंदर हम लोग को 3.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली थी, हालांकि वहां से थोड़ी सी हम लोग को जरूर दबा बनता दिखाई पड़ा। आज के लो के बारे में बात करें तो 422 रुपए 80 पैसे का है, जबकि जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो 420 रुपए 65 पैसे की थी। ये बताता है कि स्टॉक की जो शुरुआत ही हुई थी वो काफी मजबूत थी और इस मजबूती को स्टॉक ने पूरे दिन कंटिन्यू रखा। देखिए ये परफॉर्मेंस इस प्रकार से निकल के आएगी, ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड जरूर दिखाई पड़ रहा था और इसकी एक्सपेक्टेशन के पीछे वेदांता नहीं बल्कि यहाँ पे मार्केट के अन्य रीजन जिम्मेदार दिखाई पड़ते हैं। बात करते हैं यहाँ पे पहली चीज के बारे में। बाजार के अंदर हम लोग को 198 पॉइंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। मैं मान सकता हूं कि लगभग 200 पॉइंट बाजार गया। 24,625 पे मार्केट क्लोज हुई है, जबकि 24,635 पॉइंट मार्केट के आज के हाई थे। तो ऊपरी स्तरों से 10 पॉइंट की गिरावट के साथ में बाजार बंद हुआ है। वहीं बात करें मेटल सेक्टर के बारे में तो इस सेक्टर के अंदर 1.64% की तेजी हमको देखने को मिली, जो कि 150 पॉइंट्स के बराबर बनती दिखाई पड़ती है। अगर आप इन नंबर को देखेंगे तो वेदांता बीइंग ए हाई स्टॉक हाई बीटा स्टॉक मार्केट को भी फॉलो करेगा, अपने सेक्टर को भी फॉलो करेगा और वही चीज उसने फॉलो करी और उनके आधार पर तेजी बनती दिखाई पड़ी। देखिए जो जीडीपी डेटा हमारे पास में निकल करके आया था 7.25% से ऊपर का, वो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए क्लियर इंडिकेशन आया था फ्राइडे के क्लोजिंग होने के बाद में कि आज हमको बाजार के अंदर एक बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो वो जो डेटा हमारे पास था कहीं ना कहीं उसने पूरी मार्केट को सपोर्ट किया और जिसके बेसिस पे हमारा बाजार के अंदर लगभग सब सेक्टर हम लोग को मार्केट के अंदर अच्छा प्रदर्शन करते दिखाई पड़े। उसी तेजी में वेदांता के द्वारा भी एक बड़ा पार्टिसिपेशन हमको देखने को मिला। अब यहाँ पे पार्टिसिपेशन बाजार की वजह से आए अच्छी बात है, लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं हमको डायरेक्ट करती हैं। अगर पिछले 4 से 5 दिनों की वेदांता की परफॉर्मेंस को आप देखें आफ्टर डिविडेंड का जो इनका एक्स डिविडेंड डेट थी उसके बाद से, कि वेदांता के अंदर जैसा भी एक्शन देखने को मिल रहा है, अगर बाजार ऊपर है तो वेदांता ऊपर है, बाजार नीचे है तो वेदांता नीचे है। बाजार के मूवमेंट को वेदांता जो है पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है और जब इस प्रकार के इंडिकेशंस आपके लिए बाजार में कोई स्टॉक देना शुरू कर दे तो इसका मतलब यह होता है कि स्टॉक के अंदर कोई निगेटिव या पॉजिटिव खबर अपने आप नहीं आ रही है, बल्कि वो बाजार के डायरेक्शन को फॉलो करने का प्रयास कर रहा है। तो आने वाले समय में जैसी खबरें आएंगी उसके अकॉर्डिंग स्टॉक परफॉर्म करना शुरू कर देगा। अब यहां पे इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं कि इनका फायदा और नुकसान कैसे होता है। देखिए वेदांता में बात करें तो बीते कुछ दिनों में वेदांता के अंदर काफी दबाव बनता दिखाई पड़ा। अच्छी बात थी कि वेदांता ने 16 रुपए का डिविडेंड प्रति इक्विटी शेयर के साथ डिक्लेयर कर दिया, तो उसके साथ में तो अच्छी चीज है कि वेदांता का वो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ और वेदांता के अंदर एक बड़ी हम लोग को बाइंग भी देखने को मिली, स्टॉक के अंदर बड़े मूवमेंट्स भी नजर आए। लेकिन वेदांता पे वॉइस रॉय के द्वारा लगाए गए कुछ निगेटिव एलिगेशंस, उसके बाद में गवर्नमेंट के कहीं ना कहीं कुछ आपत्तियां जो इस कंपनी के डीमर्जर के ऊपर आते दिखाई पड़ी थी, वो वेदांता के लिए एक बड़ा नेगेटिव प्रपोजल भी लेकर के आई थी। इवन मैं आपसे कह सकता हूं कि 17 सितंबर को होने वाली यहाँ पे जो कोर्ट की हियरिंग है वो भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल स्टॉक के लिए प्ले कर सकती है। देखिए तब जो होगा वो तब होगा, लेकिन आज की डेट में अगर मैं देखूं तो वेदांता का निवेशक जो है वेदांता के अंदर, चाहे वो छोटा इन्वेस्टर बड़ा इन्वेस्टर हो, कोई भी वेदांता के अंदर उन खबरों के ऊपर फोकस ना करके वेदांता के प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है। और जब आपको बाजार की तेजी में स्टॉक के अंदर आपको वॉल्यूम्स देखने को मिल जाए तो इसका मतलब यह है कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं निवेशक इस चीज को डेफिनेटली देख रहे हैं कि इस
स्टॉक के अंदर नीचे रेट पे या फिर कमजोर रेट पे बाइंग करना एक अच्छा सौदा बन सकता है और भविष्य के लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छे इंडिकेशंस लेकर के आता है। तो ये हमारे लिए एक बड़ा ही पॉजिटिव साइन बनता दिखाई पड़ रहा है वेदांता में कि वेदांता के अंदर इंटरनली कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है या फिर मार्केट के अंदर इस स्टॉक के कोई सेंटिमेंट्स नेगेटिव बनते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अगर ये स्टॉक गिरता भी है तो मार्केट की गिरावट की वजह से गिरता है और रिकवर करता है तो मार्केट की तेजी से वजह से रिकवर कर रहा है। अब हमारी मार्केट खुद पिछले 1-1.25 साल से इतनी वोलेटाइल रही है तो किसी बाजार के ऊपर या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर एलिगेशन लगाना ठीक नहीं होगा। तो ये भले ही आपके लिए बहुत बड़ी तेजी ना हो, आपके बाइंग प्राइस से स्टॉक को नीचे भी रखती हो, लेकिन फिर भी आपको एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि यहां पे डरने घबराने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी हमको लगती थी। आने वाले समय में अगर समय खराब होगा, डीमर्जर के ऊपर कुछ और दिक्कतें आती हैं तो बात अलग है। अन्यथा अगर डीमर्जर का पास हो जाता है, आगे चीजें किसी प्रकार से स्मूथ चलती दिखाई पड़ती है, तो वेदांता मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर पोटेंशियली कहीं ना कहीं उस चीज को बिल्कुल शो कर रहा है कि आने वाले समय में इसके अंदर रिकवरी पॉसिबल है। और जिस प्रकार के सिटी के द्वारा 500 रुपए का टारगेट दिए गए इस बैंक को, अब आप इस अकाउंट को, साथ ही साथ यहाँ पे करीब करीब 400 रुपए का डिविडेंड के बारे में डिक्लेरेशन की गई है, तो वो चीजें भी हमको इस स्टॉक के अंदर इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई पड़े, ये संभावनाएं और भी प्रबल हो जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर वेदांता के इन सभी समीकरणों को जोड़ दें तो इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर है जो वेदांता के लिए पॉजिटिविटी लेकर के आया। मैं ये नहीं कहूंगा कि वेदांता उस वजह से भागता दिखाई पड़ा, लेकिन मैं बात करूंगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अंदर। हिंदुस्तान जिंक के अंदर जो कि वेदांता की सब्सिडरी है, आज हमको एक बड़ी तेजी देखने को मिली। ऑलमोस्ट 4% ये आपको स्टॉक भागता दिखाई पड़ा है। 435.60 की क्लोजिंग है, जबकि 424 रुपए की इसकी हम लोग को लो देखने को मिले थे। स्टॉक के अंदर अगर देखा जाए तो ये हम लोग को आज 16 रुपए 35 पैसे के नंबर पे, माफ कीजिए 16 रुपए 35 पैसे की तेजी के साथ में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। अब हिंदुस्तान जिंक में जो बड़ी तेजी हमको देखने को मिली उसके पीछे अगर किसी रीजन को देखें तो मेटल के अंदर खास तौर से स्पेसिफिकली सिल्वर में हम लोग को जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। आज भी सिल्वर का प्राइस तकरीबन 5% के साथ में जंप करता दिखाई पड़ा था और पिछले पूरे एक महीने में देखा जाए तो सिल्वर के प्राइस में जबरदस्त जंप आई है, जो हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक्स के लिए बहुत बेनिफिशियल चीज होती है। अब हिंदुस्तान जिंक किसी प्रकार से प्रॉफिट कमाएगा, कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी यहां पे बनती दिखाई पड़ती है, तो क्योंकि ये सब्सिडरी वेदांता की है तो वेदांता ग्रुप के लिए हिंदुस्तान जिंक के अंदर कोई भी अचीवमेंट आता है, चाहे मार्केट में किसी मेटल का प्राइस कम हो या ज्यादा हो, उन सबका फायदा बनता दिखाई पड़ता है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि वेदांता के लिए चीजें और बेहतर होती दिखाई पड़ सकती हैं। जो ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका 2x या 3x भी हमको आने वाले समय में देखने को मिले। इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि इन सबके बीच में आपसे यही कहूंगा कि अपने पांव को जमीन पर रखिएगा, हवा में मत उड़ाइएगा। स्टॉक के अंदर एक दिन की तेजी से किसी प्रकार से किसी जल्दबाजी में वहां पे पहुंचने की आवश्यकता ना करेगा। चीजों को समझने और स्टडी करने का प्रयास हमको जरूर करना चाहिए। याद रखिएगा वेदांता के डीमर्जर को लेकर के अभी बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक बोर्ड मीटिंग कंप्लीट होनी है और वो बोर्ड मीटिंग स्टॉक के अंदर कई प्रकार की वोलेटिलिटीज को मार्केट में सामने लेकर के आ सकती है। तो अपॉर्चुनिटी बने तो उसका एनकैशमेंट अच्छा हो और कहीं किसी प्रकार का डिजास्टर देखने को मिले तो हमारे पास में बैकअप प्लान भी जरूर से जरूर होना चाहिए। इन चीजों को अपनी स्टडी में शामिल कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए, अपनी रिसर्च और अपने एनालिसिस के ऊपर भरोसा करिए और उस चीज को एजुकेट करने के लिए, अपनी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए आप चाहें तो इस वीडियो का उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहां पे एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।